एजुकेशन 9.0 में आपका वेलकम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे का चिन्ह भी दबा दें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नमस्कार साथियों, आज अपने फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज अपने भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नोत्तरी हल करने जा रहे हैं, जिसमें भारतीय संविधान से जुड़े हुए पिछले जितने भी पेपरों में जो प्रश्न आए हैं उनको अपने सम्मिलित रूप से इस वीडियो में लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950, 20 जुलाई 1950, 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों आप सभी जानते हो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 1947 में पुनर्गठन संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? 450, 572, 299, 272। तो दोस्तों आप सभी जानते हो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1947 पुनर्गठन के बाद सदस्यों की संख्या 299 रह गई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 299। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया था? भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1905, ईस्ट इंडिया कमीशन 1905, भारत शासन अधिनियम 1942, भारत शासन अधिनियम 1935। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि हर आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है, पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? पहली बार राष्ट्रपति शासन भारत में कब लागू किया गया था? 20 जुलाई 1951, 2 जुलाई 1964, 18 मार्च 1955, 20 जुलाई 1959। तो पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 20 जुलाई 1951 इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ऊपर घंटे का चिन्ह है वो भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन 9.0 में आपको प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित ही वीडियो मिलेंगे, फालतू की सामग्री अपने नहीं डालते हैं। अगला प्रश्न है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? भारत को गणराज्य क्यों माना जाता है? तो इसका कारण है, देखो, राज्यसभा का राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। इसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली। इसका अपना लिखित संविधान है। उसकी ऊपर संसदीय प्रणाली के अनुसार है, इसकी जो सरकार है संसदीय प्रणाली के अनुसार। दोस्तों आप सभी जानते हो एक भारत को गणराज्य के रूप में क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का क्या होता है? चुनाव होता है। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पेपरों में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है? सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को धर्म में उपासना की स्वतंत्रता, बहुउद्देश्यवाद, एक उद्देश्यवाद और सभी धर्मों की अस्वीकृति। तो इसका दोस्तों आप सभी जानते हो अभी थोड़े दिन पहले एनआरसी और सीएए जो आपने नाम सुना होगा, इनमें एक नाम ये सेक्युलर भी आपने बहुत सुना होगा। तो ये भारतीय संविधान में लिखा हुआ है और इसका अर्थ है कि सभी नागरिकों को धर्म में उपासना की स्वतंत्रता है। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद एवं अनुसूचियां थी? जब संविधान का जो निर्माण हो रहा था, उस जो अंतिम प्रारूप में था, उस वक्त संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? तो 378, 390 ये अनुच्छेदों की संख्या दी गई, ये अनुसूचियों की संख्या दी गई है। तो इनमें से आप बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी 300 जब संविधान बना था उस वक्त 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि भारत है वो राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 1 में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत है राज्यों का एक संघ होगा। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ए।
अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अभी हमने पढ़ा था, तो संविधान 1 में भारत को परिसंघ, महासंघ, परिसंघ, प्रबल एकात्मक आधार के साथ और राज्यों का संघ। तो भारत को अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? दोस्तों, इस वीडियो में अपने जितने भी प्रश्न लेके आए हैं वो ऐसे प्रश्न हैं जो पीछे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, वही प्रश्न इस वीडियो में अपने उनका समावेश लेके आ रहे हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किसने किया था? संविधान सभा द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, उसका चुनाव किसने किया था? संविधान सभा द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत एक गणराज्य है, इसका क्या अर्थ है? ये प्रश्न पहले भी आया था, लेकिन इसको तोड़ मरोड़ के अपने देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रश्न को भी घुमा घुमा के पूछा जाता है। तो भारतीय गणराज्य, इसका अर्थ क्या है कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। भारत संघ राज्यों का एक संघ है। ये तो संविधान 1 में, अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। तो गणराज्य क्यों कहा जाता है? इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, राजा महाराजाओं वाला शासन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? भारतीय संविधान की जो उद्देशिका है उसमें कौन सा शब्द नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो इनमें से बताओ दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? लोक कल्याण शब्द है वो भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है। बाकी ये है, समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है, प्रभुत्व संपन्न है। अगला प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कल्याणकारी राज्य क्या उद्देश्य हो जाएगा? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, ये इसके अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, वर्तमान नवंबर 2016 में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने भाग और अनुसूचियां हैं? नवंबर 2016 के समय की ये पूछ रहा है। तो इसका आप बताओ दोस्तों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 भाग 5 अनुसूचियाँ, 22 भाग 12 अनुसूचियाँ, 395 भाग 12 अनुसूचियाँ, 14 भाग 12 अनुसूचियाँ। तो नवंबर 2016 के समय की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में निहित है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2016 की फिर बात कर रहा है। नवंबर 2016 में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? 448। नवंबर 2016 में धाराओं की संख्या कितनी थी? 448। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऊपर घंटे का चिन्ह है उसको भी दबा दें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठकें कब होती है? कभी नहीं, संसद सत्र शुरू होने के 10 दिन बाद, संसद का सत्र शुरू होने पर, संसद का सत्र खत्म होने पर। तो लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक है वो संसद का सत्र शुरू होने पर एक साथ है वो इनकी बैठकें होती है। अगला प्रश्न है, वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है,
वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो गोलमेज सम्मेलन, क्रिप्स योजना, संविधान निर्मात्री सभा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्रिप्स योजना इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित मधुबाला, रेखा, नरगिस दत्त, हेमा मालिनी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भी प्रश्न बार बार अपने देखते हैं पेपरों में रिपीट होता है। तो राज्यसभा के लिए नामित होने वाली प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त इसका सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं इस वीडियो के नीचे एक टेलीग्राम मैंने चैनल बनाया, उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हो ताकि हर आने वाले यूट्यूब अपलोड होने वाले वीडियो का PDF आपको उत्तर व्याख्या सहित है सबसे पहले मिल जाएगा। तो उसमें भी आप जुड़ सकते हो। जुड़ने का कोई पैसा नहीं है, बिल्कुल फ्री सेवा है। आप अपने जो साथी है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले, उनको भी आप चैनल से अवगत करा सकते हो, जोड़ सकते हो। अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा सभापति, मुख्यमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है 35 वर्ष, 25 वर्ष, 40 वर्ष, 33 वर्ष। तो ये आप सभी जानते हो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष है वो न्यूनतम आयु है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपने साथियों को भी जोड़ सकते हो इसमें जो तैयारी करने वाले हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।